यात्रा की शुरुआत शिव स्मरण से करते हैं। तो बात करते हैं द्वादश ज्योतिर्लिंग की। ज्योतिर्लिंग का अर्थ है खुद स्वयं प्रकट हुए लिंग, जो भगवान शिव का लिंग स्वतः प्रकट हुआ हो, जो किसी के द्वारा बनाया गया या स्थापित किया हुआ नहीं है, और जो स्थान प्रकाशित है उसे हम लोग ज्योतिर्लिंग कहते हैं। पूरे देश में 12 या द्वादश ज्योतिर्लिंग की मान्यता है। द्वादश ज्योतिर्लिंग, उनमें सबसे जो पहला ज्योतिर्लिंग है वो श्री सोमनाथ जी का है। ये सोमनाथ जी गुजरात राज्य में काठियावाड़ इलाके में सोमनाथ में स्थित है, और यह क्षेत्र पहले प्रभास क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। तो ऐसी पौराणिक मान्यता है या कथा में ऐसा प्रचलन है कि पुराने ज़माने में दक्ष प्रजापति एक राजा हुआ करते थे, और उन राजा की 27 कन्याएं थीं, और जो 27 उन दक्ष प्रजापति की कन्याएं थीं, जो कि क्रमशः जिनका नाम अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनरावसु, पुष्य, अश्लेषा, माघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्ता, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूला, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रावणा, धनिष्ठा, सतभिषा, पूर्वा भाद्रपदा, उत्तरा भाद्रपदा और रेवती था। ये 27 कन्याएं दक्ष प्रजापति की जब विवाह योग हुई, तो इन सब का अनुराग चंद्रदेव से था, चंद्रमा से था। जो चंद्रमा से जब राजा दक्ष को ये बात ज्ञात हुई, जब ये राजा दक्ष को पता चला, तो उन्होंने अपनी 27 कन्या का विवाह चंद्रदेव से करवा दिया। और सुधाकर से जब इन्होंने अपनी 27 कन्या का विवाह करा दिया, तो बाद में ज्ञात हुआ कि चंद्रमा का या चंद्रदेव का अनुराग या आसक्ति या प्रेम सिर्फ और सिर्फ रोहिणी के लिए था। वो अपना पूरा समय रोहिणी के साथ ही व्यतीत करते थे, और रोहिणी के अलावा किसी और के लिए उनके पास न समय ही बिल्कुल नहीं था, और रोहिणी के साथ ही उनका पूरा अनुराग था। इस बात से बाकी जो 26 कन्याएं थीं वो बड़ा ही अपमानित और उपेक्षित महसूस करती थीं और क्षुब्ध रहती थीं। ऐसा कुछ दिनों के बाद ये कन्याएं अपने पिता दक्ष के पास जा गईं, और अपना सारा कष्ट अपने पिता को उन्होंने कहा कि ऐसी ऐसी बात है, और चंद्रदेव तो रोहिणी के अलावा और किसी को कुछ समझते ही नहीं है, किसी की तरफ उनका ध्यान ही नहीं है, और हम लोग इस बात को लेके बड़ा कष्ट में हैं। जब राजा दक्ष ने कन्याओं का यह विलाप और कष्ट सुना, तो उन्हें बड़ा क्रोध आया, और उन्होंने चंद्रदेव को श्राप दे दिया। उन्होंने कहा कि आप 6 रोग युक्त हो जाएं, और आपका ये जो भी प्रकाश और जो भी आपका सौंदर्य है वो क्षीण हो जाए, कम हो जाए, क्षरण हो जाए इसका। ऐसा श्राप पाकर चंद्रदेव का जो भी प्रकाश था, जो भी उनकी सुधा थी, वो सब कम होने लगा। जो उनका माधुर्य था या जो भी उनकी शीतलता थी, वो सारा कम होने लगा। कम होने से चंद्रमा का प्रभाव जीव जंतु के मानस पर होता है, तो नर नारी भी त्राही त्राही करने लगे, उनके भी दैनिक क्रियाकलापों में बाधाएं आने लगी, उनके भी जो मानसिक शांति, शीतलता और जो माधुर्य था वो कम होने लगा जीवन से, और ऋषि मुनि भी परेशान हो गए। तो चंद्रदेव तो दुखी थे ही, इस श्राप से ग्रसित होकर उनकी जो सारी सौंदर्यता थी वो कम होने लगी, उनका जो माधुर्य था वो कम होने लगा, तो वो खुद भी दुखी थे। तो सब लोगों ने मिलकर ऐसा विचार किया कि ब्रह्मा जी से मिलते हैं, और ऋषि मुनि और चंद्रदेव मिलकर परमपिता ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, और जाकर अपना सारा दुख के बारे में बताते हैं कि ऐसी ऐसी बात है और ऐसे ऐसे हम श्राप से ग्रसित हो गए हैं। ब्रह्मा जी ने कहा कि इस श्राप से विमोचन का उपाय मेरे पास तो नहीं है, इसके लिए आपको महादेव की शरण में जाना होगा, और इससे आपको सिर्फ और सिर्फ महादेव ही मुक्ति दिला सकते हैं। ऐसा सुनकर चंद्रदेव जो थे वो प्रभास क्षेत्र में चले गए, और प्रभास क्षेत्र में जाकर उन्होंने कठिन तपस्या की, और घोर तपस्या करके 10 करोड़ महामृत्युंजय जाप उन्होंने किया, और जाप करके उन्होंने महादेव को, अवगढ़धानी है महादेव तो अवगढ़धानी है, उनके तपस्या से प्रसन्न होकर प्रकट हो गए। और जब प्रकट हुए तो
उनका प्रार्थना अर्चन पूजा अर्चन चंद्रदेव ने किया और अपनी व्यथा सुनाई कि ऐसी ऐसी बात है और मैं इस तरह से श्राप ग्रसित हूँ, कुछ मेरे लिए इससे बचने का उपाय बताइए। तो भगवान शिव ने कहा कि मैं वरदान तो दे दूंगा और आपसे इस श्राप से मुक्ति भी दिला दूंगा, लेकिन मुझे राजा दक्ष के श्राप का मान भी रखना पड़ेगा। ऐसा कहते हुए उन्होंने कहा कि आप चंद्रमा जो है उनका एक चक्र जो है वो लगभग 27 दिनों में पूरा हो जाता है, और चूंकि पृथ्वी भी चक्कर लगाती है सूरज के, तो करीब 29.5 दिन में वो चीज़ पूरा होता है, लेकिन 27 दिन में चंद्रमा अपना चक्र जो है पूरा कर लेता है। तो शिव जी ने कहा कि पूर्णिमा के दिन से आपका एक एक कला का क्षरण होता रहेगा और यह कृष्ण पक्ष कहलाएगा, और अमावस्या के बाद आपका एक एक कला आपका बढ़ता रहेगा और ये शुक्ल पक्ष कहलाएगा। और आप इन दोनों 27 दिनों में जब आपकी कलाएं घटती रहेंगी और बढ़ती रहेंगी, तो आप एक एक कलाएं यानी कि एक चंद्र दिवस आप एक एक दक्ष पुत्री के साथ बिता सकते हैं। तो इस तरह से जिस मतलब नक्षत्र में चंद्रमा का है, कालांतर में ऐसा माना जाता है कि जिस नक्षत्र में जिसका जन्म होता है उस पर उस नक्षत्र का प्रभाव पड़ता है। तो इस तरह से शिव ने अपना देकर वरदान और चंद्रमा को उस श्राप से मुक्ति दिलाई। इसके पश्चात जो चंद्रदेव थे उन्होंने काफ़ी अनुरोध किया, अनुनय किया और प्रार्थना किया मृत्युंजय भगवान से कि आप माता पार्वती जी के साथ सदा के लिए प्राणियों के उद्धारणार्थ उद्धार करने के लिए इसी स्थान को निवास स्थान अपना बनाएं और यहाँ रहे, ताकि कालांतर में कोई भी नर नारी अपने किसी भी कष्ट को, व्याधा को या परेशानी को लेकर आपके पास आए, पूजा अर्चन करे, आपका दर्शन करे, तो आप उसे उस बाधा से मुक्ति दिलाइए या उस कष्ट का उनके निवारण करिए। तब से यह मान्यता है कि जो भी व्यक्ति भगवान शिव और माता पार्वती के पास अपने क्या दर्शन पूजन करता है, आराधन करता है, तो उनको भगवान शिव का अक्षय कृपा का पात्र बन जाता है और मोक्ष का मार्ग उसके लिए सहज ही सुलभ हो जाता है। उनके लौकिक पारलौकिक सारे कृत्य स्वयमेव अनायास सफल हो जाते हैं। जय महादेव।